नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। साथियों, आज एक फ़िल्म की चर्चा सोशल मीडिया पर और मीडिया पर हो रही है। ये फ़िल्म और कोई नहीं बल्कि द कश्मीर फाइल है। इस फिल्म को विवेक अग्निहोत्री ने बनाया है। फिल्म की चर्चा इसलिए हो रही है कि ये फिल्म 90 के दशक में कश्मीर से या कश्मीर घाटी से जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ है उस पर आधारित है। इस फिल्म की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस फिल्म में एक तरह से जो दिखाया गया है उस दास्तां को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये फिल्म किसी की कहानी को नहीं बल्कि पूरे कश्मीर को बयां करती है। 90 के दशक में कश्मीर जल रहा था। इसी बीच एक ऐसी कहानी है जिसका जिक्र करना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। ये कहानी है गिरिजा कुमारी टिक्कू की, जो बांदीपुरा में एक लैब असिस्टेंट के रूप में काम करती थी। जब पलायन हुआ तो गिरिजा यहाँ से जा चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जून 1990 में जहाँ वो काम करती थी स्कूल में, वहाँ से एक फ़ोन आता है कि आइए अपनी सैलरी ले जाइए। गिरिजा को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। वो इसलिए फ़ोन की एक आहट सुनते ही अपने पैसे लेने गई, लेकिन वहाँ जब वो पहुँची तो कुछ वहाँ दरिंदों ने उसके साथ जो किया उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गिरिजा कुमारी को वहां से अगवा कर लिया गया। उसके बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ये बलात्कार इतना घिनौना था जिसको मैं इस स्क्रीन पर आपके सामने बयां नहीं कर सकता। लेकिन जब दरिंदों का इतने भर से पेट न भरा तो उन्होंने गिरिजा कुमारी को लकड़ी के आरे से उसे चीर दिया गया और उसकी लाश को रास्ते में फेंक दिया गया। Blindfolded, gang raped and cut into two halves on a mechanical saw while still alive. Her name was Girija Tikku. Her only crime, her faith. I am her voice today. गिरिजा अपने पीछे अपनी बूढ़ी माँ, पति और 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई। इस दास्तां को विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में बखूबी बयां किया है। ये फिल्म का दृश्य देखकर आप जाहिर है आपकी आंखों से आंसू नहीं थमेंगे। ऐसे ही गिरिजा कुमारी की तरह कई सारी औरतें बेवा हो गईं। कश्मीरी पंडितों को इसलिए वहाँ से भगा दिया गया क्योंकि वो एक हिंदू थे। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था उनके साथ, और उनकी ये दास्तां अब तक जो 30 बरस तकरीबन हो गए हैं उसके बाद उनकी दास्तां अब क्यों दिखाई जा रही है। अब इस फिल्म के एक और खूंखार पात्र से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये फिल्म का पात्र नहीं है बल्कि एक सच्चा पात्र है। बात हम कर रहे हैं बिट्टा कराटे की। बिट्टा कराटे का असली नाम फारूक अहमद डार था। वह 20 साल की उम्र में पाकिस्तान आतंकी ट्रेनिंग के लिए गया था। उसके बाद जब वो लौटा तो उसने यहाँ पर कत्लेआम किया। उसने 20 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा। उनमें से ज़्यादातर कश्मीरी पंडित थे। बिट्टा कराटे का एक वो इंटरव्यू जो आजकल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने हैवानियत को स्वीकार करते दिख रहा है। बिट्टा कराटे 16 साल तक जेल में रहा, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई सबूत न मिले और आखिरकार कोर्ट ने उसे 16 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया। अपने इंटरव्यू में वो कहता है कि मैंने 20 से अधिक लोगों का कत्ल किया है। पहला कत्ल उसने सतीश नाम के शख्स का किया था, जिसका संबंध आरएसएस से था। साल 1990 में बिट्टा कराटे को सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया।
उसके खिलाफ कश्मीरी पंडितों के अलावा 19 आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप था। जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण साल 2006 में उसे टाडा अदालत ने रिहा कर दिया। बिट्टा कराटे कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अशफाक मजीद बानी, जो कि एरिया कमांडर था, उसकी शह पर काम करता था। जैसे उसको आदेश मिलते थे वैसे ही वो लोगों को अपना निशाना बनाता था। हैवानियत का वो चेहरा जिसने ये कबूल किया कि मैंने 20 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा है, आज वो खुला घूम रहा है कश्मीर में। पंडितों के नरसंहार पर बनी ये फिल्म कई ऐसे किरदारों के बारे में एक बार फिर से बात करने पर मजबूर कर दिया है जिन्होंने घाटी में कत्लेआम का नंगा नाच किया। इन्हीं किरदारों में एक नाम है यासीन मलिक। ये ऐसा नाम जिसने 4 भारतीय वायुसेना के अधिकारियों का सरेआम कत्ल कर दिया। हिंदू जस्टिस नीलकंठ गंजू को भी मौत के घाट उतारा। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ये चीफ कभी भारत सरकार का मेहमान हुआ करता था। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बाकायदा उनसे हाथ मिलाने के लिए उसे अपने यहाँ बुलाते थे। वह न केवल घाटी में आग लगाने का काम करता था, बल्कि कश्मीरी युवाओं को भारत सरकार के खिलाफ AK-47 जैसे हथियार उठाने को प्रेरित करता था। उसका ये रूप इतना घिनौना था, लेकिन बार बार भारत सरकार उसे एक मेहमान की तरह नवाज रही थी। लेकिन 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद है। इस फिल्म ने ऐसे ऐसे तथ्यों को उजागर किया है जिसे सुनकर, जिसे देखकर आपको गुस्सा आता होगा। गिरजू टिक्का की तरह न जाने कितने अनगिनत ऐसे पीड़ित हैं, कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें आज तक न्याय नहीं मिला है। उनकी न्याय की गुहार कौन लगाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। गिरजा टिक्कू की तरह न जाने कितने ऐसे कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। उनके न्याय की गुहार कौन लगाएगा, कौन उनके आंसू पोंछेगा, और जहां वो पलायन करके गए हैं क्या वापस उनको बसाना एक बड़ी सरकार की चुनौती है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो मेरी गुजारिश है एक बार इस फिल्म को देखिए कि कश्मीरी पंडित घाटी से कैसे निकाले गए, कैसे उनका नरसंहार किया गया और आज तक वो कश्मीर से पलायन हैं। इसी तरह के मुद्दे से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए आर न्यूज़। अगर हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ये बताएं कि हम आपके लिए किस तरह की स्टोरी लेकर आएँ।